हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्टोलॉजिकल चैनल। आज के वीडियो में भी हम परसेंटेज वाला ही मॉड्यूल कंटिन्यू करेंगे और ये वाला सीरीज का परसेंटेज वाला का ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। हम परसेंटेज वाले टॉपिक में भी फिर से आएंगे जब हमारा पूरा ये सीरीज सारे टॉपिक सारे मॉड्यूल्स का सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। लेकिन अभी ये जो करंट सीरीज है उसमें परसेंटेज का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। ये वाले वीडियो में हम डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और उसको इजी वे से कैसे सॉल्व किया जाए ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसे सारे क्वेश्चंस ना मोस्ट ऑफ द टाइम कैट लेवल के कैट में आते हैं, एसएससी सीजीएल में आते हैं और एसबीआई पीओ में भी आते हैं इसको इस टाइप के क्वेश्चंस। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चालू करते हैं क्वेश्चंस। राइट, आपको तो ठीक है, ये आप देख ही रहे होंगे। ये वाला जो स्लाइड है वो मेरे सारे परसेंटेज वाले वीडियो में है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आई होप आपने ये लर्न कर लिया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड कंजम्पशन डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय ओनली 8%। ओके, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब पास्ट वाली वैल्यू, जैसा कि हमने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि पास्ट वैल्यू करंट वैल्यू जो है हम 100 के मल्टीप्लाई में लेंगे, क्योंकि उसके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं। समझो हमने द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100 रुपीज। अब इसमें क्या बोला है, इट इज इंक्रीज बाय 20%। 20% इंक्रीज हो गया तो ये कितना हो गया, 120। नाउ द कंजम्पशन, राइट, यहाँ पे लिखा है कंजम्पशन, तो आप यहाँ पे थोड़ा भी कंफ्यूज मत होना। कंजम्पशन को भी आप 100 ही समझ लो, इसका कुछ यूनिट नहीं है, कुछ नहीं। आपको इक्वेशन जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूं। अब आपने कंजम्पशन 100 पकड़ लिया, इसमें ये क्या बोल रहा है, देखो, अगर प्राइस 120 बढ़ा है, राइट, तो 100 अगर आपका कंजम्पशन है 100 यूनिट, जो भी कंजम्पशन है उसका भी प्राइस आपका क्या होगा, क्योंकि पहले वाले 100 यूनिट का प्राइस क्या था, 100 रुपीज। नाउ आफ्टर इंक्रीजिंग प्राइस 100 यूनिट का भी प्राइस कितना हो जाएगा, 120। ये प्राइस है, हाँ, ये क्वांटिटी आपका, ये उसका प्राइस है, राइट। ओके, नाउ द कंजम्पशन डिक्रीज सो दैट, क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंटेज शुड कंजम्पशन डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय ओनली 8%। हमको एक्सपेंडिचर ज्यादा कितना बढ़ाना है, 108 रुपए। हमारा बजट मैक्स टू मैक्स 108 रुपए तक ही जाता है, भले ही वो वाले यूनिट का प्राइस 120 क्यों ना हो जाए, हम ज्यादा ज्यादा 108 रुपए खर्चा कर सकते हैं। अब देखो गाइस, यहाँ पे एक लॉजिकल थिंकिंग लगाओ, लॉजिकल, कुछ मैथमेटिकल मत लगाओ। जैसे 100 यूनिट का प्राइस पहले क्या था, 100। नाउ आफ्टर इंक्रीजिंग 20%, अब 100 यूनिट का प्राइस कितना है, 120, राइट। मतलब जस्ट मैं आपको लॉजिक के लिए बता रहा हूं, अगर इसका 50% यूनिट अगर करे तो आपका प्राइस भी कितना हो जाता है, 50%, राइट। तो आप अभी इसका 8% बढ़ा के निकालेंगे क्या, नहीं, क्योंकि एज पर योर यूनिट्स आपका प्राइस वैरी होता है सेम परसेंटेज से, राइट। तो हमारा पास्ट में कितना यूनिट था, 100, उसका प्राइस कितना था पास्ट में, 100। हमको ज्यादा कितना बढ़ा सकते हैं हम, 108। क्यों, क्योंकि हमारे पास उतना ही बजट है, डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय ओनली 8%। और हमारा करंट प्राइस कितना है, 120। अब मेरे को बताओ, ये 108 120 का कितना परसेंटेज है, बता पाओगे, 90%। मतलब हम कितना कंजम्पशन डिक्रीज करेंगे, 120 माइनस 108 डिवाइडेड बाय 120 विच इज इक्वल टू कितना, 10%, राइट। समझा, क्या देख रहे हो टुकुर टुकुर, समझा नहीं समझा, आया ना, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो गया। देखो, तो यूनिट उसका प्राइस पास्ट में कितना,
₹100, ये हमने अज्यूम करा, ₹100, 100 यूनिट। अब नया प्राइस, यूनिट आपका उतना ही रहेगा ना, 100। आपका नया प्राइस कितना हो गया? इट इज इंक्रीज बाय 20%, विच इज इक्वल टू 120। इतना समझा? नाउ देखो, 100 यूनिट का प्राइस अभी 120 हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करते हैं यूनिट में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। तो सीधा प्राइस में ही करो ना आप सारे कैलकुलेशन, आपका सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा। अगर आप यूनिट में यूनिट में अगर कैलकुलेशन करने जाओ ना, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा, जो कि ये इजी वे है, सीधा प्राइस के साथ ही खेल लो। क्योंकि अगर आप इसमें अगर कुछ भी चेंजेस करते हो तो आपका प्राइस में भी चेंज होता है। इसका मतलब डायरेक्ट प्राइस में चेंज कर लो तो यूनिट्स में चेंज होएगा। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि एक्सपेंडिचर वो सिर्फ 8% बढ़ाना चाहता है, तो 100 का एक्सपेंडिचर अगर 8% बढ़ा है तो 108 होता है, लेकिन करंट प्राइस कितना है 120। तो वही 108 120 का कितना परसेंटेज है? 90%। दैट मीन्स कितना परसेंटेज हमको डिक्रीज करना पड़ेगा कंजम्पशन? 10%। आगे आंसर बढ़े आगे, चलो आंसर राइट। नेक्स्ट, क्लास बी हैज 50% more students than class A. Class B has 50% more students than class A. अब बराबर, सीधा सीधा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गया आपका एक इक्वेशन राइट। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए में कुछ तो भी गर्ल्स है, कुछ तो भी अमाउंट ऑफ बॉयज भी है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए के इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। बी में भी कुछ तो भी गर्ल्स है, कुछ तो भी बॉयज है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। ओके, the percentage of girls is same in both the classes. What percentage of the student groups are boys? समझा? देखो, अब इसको आप सीधा सीधा अज्यूम ही कर लो। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी कितना लेंगे हम? 100। नहीं नहीं नहीं, हमको ए के हिसाब से करना है ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए हम कितना लेंगे? 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी कितना होगा? क्यों? क्योंकि वो 50% से ज्यादा है, 150। नाउ number of girls in class A, number of girls in class A is equal to number of boys in class B. कैसा करेंगे इसको सॉल्व, बताओ। देखो अभी यहाँ पे कैसा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए इज इक्वल टू, सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी इज इक्वल टू 1.5 ऑफ क्लास ए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट। तो अभी यहाँ पे अगर हम एक स्पेसिफिक मेथड से अगर जाते हैं तो वो उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो यहाँ पे आपको इतना आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाना पड़ेगा कि ऐसा कोई तो भी नंबर लेके आओ जिसको अगर 1.5 टाइम्स करे तो उसका वो वाला आंसर होना चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप नहीं समझोगे राइट। जैसे कि हम 60 करते हैं, उसका 1.5 कितना होता है? 90। 40 करते हैं, उसका 1.5 कितना होता है? 60। ये आपको नंबर्स पता है, समझे? 80 करते हैं, इसका 1.5 कितना है? 120। नाउ जैसे कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए में कितने स्टूडेंट्स है? 100। बी में कितने हैं? 150। तो बी का 1.5 होना चाहिए राइट। तो यहाँ पे 60 का 1.5 कितना है? 90। 40 का 1.5 कितना है? 60।
अब यहाँ पे आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो, 60 प्लस 90 इज 150, 40 प्लस 60 इज 100। अब यहाँ पे अगर 60 गर्ल्स है अगर क्लास ए में, और सेम अगर 60 यहाँ पे अगर क्लास बी में बॉयज भी होंगे, तो ये 90 कितना परसेंटेज हो जाएगा 150 का? 150 का तो 90 60% ही है ना। देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन काम आएगा, आपको स्पेसिफिक मेथड से जाओगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको स्किप करना पड़ सकता है, जो कि हार्ड है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही। देखो आप देख रहे हो 100 ए में है स्टूडेंट्स, बी में 150 है, और 1.5 का ही इसका मल्टीप्लिकेशन है, सीधा 1.5 लेके आओ। और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी सेम है, 60 का 1.5 90, 40 का 1.5 इज 60, 60 कॉमन है, बस यही आपका इधर वाला इसमें जाने वाला है। गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू बॉयज इन क्लास बी, ये आप 60 इक्वल टू 60। तो अब क्लास ए में गर्ल्स आपके हैं 60, क्लास बी में बॉयज आपके हैं 60। अब यहाँ पे बॉयज कितने हो जाएंगे 40, गर्ल्स कितने हो जाएंगे कितने? राइट। अब यहाँ पे देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रुप्स आर बॉयज, बॉयज 40%, सेम यहाँ पे 40%। हमने ऐसा क्यों करा गाइस? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स इज द सेम इन द बोथ क्लासेस। ओके, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा होगा सो प्लीज कमेंट डाउन, हम इसका एक स्पेसिफिक मेथड भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। चलो बढ़ते आगे। ट्रेडर ए एंड बी बाइज टू गुड्स फॉर ₹1000 एंड 2000। इसका मैं बताऊंगा प्रॉपर मेथड। देखो ट्रेडर ए एंड बी बाइज टू गुड्स ₹1000 एंड ए कितने में लिया है 1000 में, बी कितना में लिया है 2000 में। नाउ ट्रेडर ए मार्क्स हिज गुड्स अप बाय X%, ये हो गया 1 प्लस एक्स बाय 100, राइट। अब बी कितना मार्क कर रहा है 100 उसका गुड 2x% से, एंड उसके बाद वो डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है X% से 2000, तो 1 प्लस 2x अपॉन 100, और वो डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है X% से। ये समझा? ये तो परसेंटेज का नॉर्मल फॉर्मूला है। अब हम x/100 को ना सीधा सीधा ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं फॉर सॉल्विंग y। अब ये हमने क्यों करा ये आपको आगे पता चल जाएगा। नाउ द मार्क प्राइस ऑफ ए कितना हो गया 100, 1 प्लस y, एंड मार्क प्राइस ऑफ बी कितना हो गया 100, और ये 1000 है और ये 2000 है, 1 प्लस 2y एंड 1 माइनस y। समझा इतना? नाउ while trader B marks his goods up to 2x% and offer discount, हाँ, if both makes the same non-zero profit, दोनों का प्रॉफिट सेम है। अब इसका मार्क प्राइस इतना है, ए का बी का मार्क प्राइस इतना है, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? क्योंकि तुम्हारा जो परचेस है कितने में 1000 में लिया था, उसके बाद में आपने इतना उसका पैसा ज्यादा बढ़ा के मार्क प्राइस बना लिया ना, तो इसमें से अगर आप जो आपने द अमाउंट ऑफ परचेस वो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट निकलेगा, राइट। इतना तो पता ही होगा, 1 प्लस वाई माइनस 1000, ये हो गया ए का प्रॉफिट। अब बी का प्रॉफिट कितना हो गया मार्क प्राइस माइनस उसका कॉस्ट प्राइस।
ओके, बढ़े आगे। अब आप ये इक्वेशन खुद होके सॉल्व करना। आई वुड सजेस्ट क्या है कि आपको ये इक्वेशन सॉल्व करते आना चाहिए, लेकिन ये आफ्टर सॉल्विंग ये वाला इक्वेशन क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। 1000x इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर 1000x इज इक्वल टू 0 लेते हैं हम, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। तो 4 है y, कि हमारे इक्वेशन में y है। तो 4y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/4। अब y की वैल्यू कितनी थी, x/100, तो हम x/100 यहाँ पे पुट करते हैं इज इक्वल टू 1/4। तो x की कितनी वैल्यू आई, 25%। देखो ये तो हो गया इतना लंबी वाले मेथड के लिए, लेकिन अब मैं बहुत एक इजी मेथड बता दूं आपको। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 या 5 जो भी, कहीं तो आपका 25% वाला ऑप्शन दिया होगा। ओके, इतना तो दिया होगा। अब सीधा वैल्यूज पुट करके देख लो। अब 1000, ये जो 1000 है इसका अगर आप 25% उसको ऐड करते हो तो आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 1250। देन आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 250। नाउ ये दूसरा जो है 2000 के लिए, उसने क्या बोला है कि उसका मार्क प्राइस करने के लिए उसने पहले 2x परसेंटेज, यानी कि 25 इंटू 2 विच इज 50%, उसने पहले आपका अपना प्राइस ज्यादा लगाया। मतलब ये कितना हो गया, 3000, क्योंकि 1.5 से x 1.5 से बड़ा है ना। देन उसने 25% से अपना प्राइस घटाया भी, डिस्काउंट दिया ना। अब 3000 का 25% कितना होता है, 750। तो उसका मार्क प्राइस कितना हो गया, 2250। तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 2250 माइनस 2000 इज इक्वल टू 250। तो आ गया दोनों का प्रॉफिट इक्वल। कितने टाइम में सॉल्व हुआ हमारा ये क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस, हार्डली 2 से 3 मिनट में। ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, हार्डली 1 मिनट में हो जाता है सॉल्व। तो ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इतना पूरा लंबे मेथड से जाओगे, तो आप जब ये वाला इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ही उसमें आपका 1 मिनट तो इधर ही चला जाएगा। इक्वेशन बनाते बनाते 2 मिनट चले जाएंगे। मैंने ये इक्वेशन इसके लिए सॉल्व करके नहीं दिखाया क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपके लिए इक्वेशन सॉल्व करता तो मैं आपको ये वाला इजी वाला मेथड नहीं बता पाता, क्योंकि मेरे को ये वाला मेथड बताना था। ऑप्शन यूज करके कर लो, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। राइट, चलो बढ़ते आगे। ठीक है गाइज, यहाँ पे हम अभी स्टॉप करते हैं परसेंटेज वाला मॉड्यूल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग। एंड प्लीज गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, अच्छा लगता है। थैंक यू।